लगता है भाग गया। चलो ढूंढो उसे। ये कहाँ जा रहे हैं पर्वकी? बाबा, यहीं कहीं एक गुप्त द्वार है जिसके बारे में सैनिकों को ज्ञात नहीं है। हमें वो ढूंढना होगा। चलो। हमने सारे निकास मार्गों को देख लिया है, पर वो उधर कहीं नहीं। वो निसंदेह यहीं कहीं छुपा होगा। ढूंढो, वरना महानायक हमें निसंदेह अग्निकुंड में डाल देंगे। पर्वकी, मैं स्मरण तो है ना, वो द्वार है कहाँ? पूरा द्वार। जल्दी चलिए। मैंने पता किया, राजभवन के समीप जितने भी घर है, सभी में से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। किसी को कोई सूचना नहीं है। पर फिर भी मैंने अपने मित्रों से कह दिया है कि यदि उन्हें कोई सूचना मिले तो तुरंत आके मुझे बताए। धन्यवाद, तुम जा सकते हो। तुम जहां कहीं भी हो, सुरक्षित रहो। कहीं क्रोध में, शीघ्रता में कुछ ऐसा मत कर बैठना जिससे तुम पर कोई संकट है। जिनको भी तुम पे विश्वास है ना, उनकी प्रार्थना और उनकी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ होंगी। एक कन्या तुम्हें यहां से मुक्त करवा कर ले जा रही है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तुम्हें जो भी दंड देना हो मुझे दो, मेरी पुत्री को यहां से जाने दो। नहीं पिताजी, कलिंग वासियों ने आज तक किसी के सामने क्षमा याचना नहीं की और एक राजा आज भी ऐसा नहीं करेगा। आप मुझे मारना चाहते हैं ना, मार दीजिए, पर स्मरण रहे, मेरी मृत्यु से सत्य नष्ट नहीं हो जाएगा। और वो सत्य ये है कि आपके स्वामी महानायक कीचक, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, वो अन्यायी है। जो व्यक्ति अपनी प्रजा का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? और एक दिन वही व्यक्ति सिंहासन को कलंकित करेगा, जिनकी सेवा करने का आपको भ्रम। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिन लोगों ने आचार्य की हत्या की, वो आप तो जानती है ना, हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मुझे कुछ ज्ञात होने वाला है। आपका हाथ कैसे जला राजकुमार सुशील? यदि राज परिवार का एक भी सदस्य इस षड्यंत्र में सम्मिलित है तो वो ये सुनिश्चित करने का अवश्य प्रयास करेगा कि कोई भी साक्षी जीवित न रहे। कोई अब तक आया क्यों नहीं?
ये देखने कि वो कौन है जो रानी धर्मा से मिलना चाहता है, वो कौन है जो हमारे सारे रहस्य जानता है। क्योंकि यदि ये बात सामने आई तो सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा, क्योंकि मैं ही सबसे आगे था इस षड्यंत्र में। हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। कोई साक्षी नहीं है, वरना अभी तक क्यों नहीं मिलने आई? यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो सारी रात प्रतीक्षा करके देख लो, और यदि हमारी कही बात सत्य निकली तो धर्मा को उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपको कैसे पता चला कि ये जाल है? धर्म कभी झूठ नहीं बोलती है। यदि उसकी सत्यता उसकी शक्ति है तो उसकी दुर्बलता भी। इसलिए जब वो सत्य को छुपाने का प्रयत्न कर रही थी, उसकी घबराहट प्रत्यक्ष थी। और जिस दिन उसे कोई भी प्रमाण मिलेगा, आपको लगता है वो बिंदुसार को बताने में एक क्षण का भी विलंब करेगी? किंतु हम ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की प्रतीक्षा ही क्यों करें? ठीक कहा। यदि धर्मा को इस रहस्य की गहराइयों तक पहुंचने से रोकना है तो उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। मुझे बहुत व्याकुलता हो रही है। ईश्वरी से समझने में भूल हो गई हूँ, जिसे उसने राजभवन में देखा। हो सकता है उसका राज परिवार से कोई भी संबंध ना हो। अच्छा हुआ मैंने सम्राट से कुछ नहीं कहा, अन्यथा मुझे बहुत ग्लानि होती। ये भी तो हो सकता है ना कि उन्हें ज्ञात हो गया हो कि हमने उनके लिए इतना बड़ा जाल बिछाया है, क्योंकि जो वो इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं, वो लोग चतुराई भी तो दिखा सकते हैं ना। अभी तो सत्य की खोज आरंभ ही हुई है और मुझे इतनी चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रही है। पता नहीं अशोक इतनी दूर अकेले सब कैसे कर रहा होगा। कहां मर गए सब के सब? क्या मेरे सामने आने का किसी का साहस ही नहीं है? सैनिकों, पता करो कि पीठ पर वार क्या करते हो कायर? हिम्मत है तो भैरव का सामना करो आके। किसने चुनौती दी है मुझे? किसका दुस्साहस है ये? तो साहस नहीं भैरव, तक्षशिला के असली प्रांतपाल को यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा करने का संपूर्ण अधिकार है। तो साहस तो तुम जैसे दुष्ट कर रहे हो, पर अब नहीं। जीवित नहीं बचेगा तू। प्रजा पर बहुत अत्याचार किया है ना तुमने, अब उसका दंड भी भुगत कर देखो भैरव। तुम कलिंग वाले भी एक ही मिट्टी के बने होते हो। जैसी मूर्खता पिता ने की वैसी ही मूर्खता पुत्री ने की। अब मैं इसे ऐसा दंड दूंगा जिसकी पीड़ा सहन करने की शक्ति इसके पिता में होगी ही नहीं।
साथ मारो इसे। भंते बुद्धेश्वर? पंते बुधेश्वर नहीं, अमात्य राक्षस। तुम्हारी भांति जिसके साथ मौर्यों ने विश्वासघात किया था, तुम्हारी भांति जो मौर्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है। रुको! हम इसे मारेंगे नहीं। ये हमारा उत्तर बनकर जाएगा कीचक के पास। जाके कह दो अपने महानायक से कि वो लोगों के घर तोड़ सकता है पर उनके विश्वास को नहीं। वो लोगों के शरीर पे घात कर सकता है पर उनके संकल्प पर नहीं। राजकुमार अशोक की माना है कीचक, ये कन्या हमारे किसी भी शस्त्र से अधिक विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। हमारी विजय का माध्यम बन सकती है महानायक। यही वो अवसर है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी और यही सुनिश्चित करेगी अशोक की पराजय। अमात्य राक्षस, मेरे भैया और उनकी सेना अशोक को बड़ी ही सरलता से मार देंगे। फिर इस कौरवकी की आवश्यकता ही क्या है? महानायक, भैरव, महानायक, अशोक के नेतृत्व में सभी लोग विद्रोही बन गए। मुझे आदेश दें, मैं अशोक और विद्रोहियों को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। अग्नि के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और जब ईंधन ही नहीं होगा तो मैं भी देखता हूं कि भूखे पेट वो लोग क्रांति कैसे करते हैं। तुम्हें नगरवासियों के साथ जो करना है करो, किंतु वो अशोक
वो अशोक केवल मेरा शिकार है। पहले उस अशोक को मैं नष्ट करूंगा, उसके बाद उन विद्रोहियों को समाप्त करूंगा। उस अशोक को समाप्त करने से पहले मैं उस विश्वास को समाप्त करूंगा जो उसने तक्षशिला के लोगों में भरा है, और उस विश्वास का अंत आरंभ होगा उस विश्वासघात से जो कौरव की करेगी अशोक के साथ।